बादशाह मामून बहुत बड़े बादशाह थे। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने सनद मुत्तसिल के साथ एक वाक़या नकल किया है। बादशाह मामून की अपनी एक आदत थी कि वो साल में एक मजलिस का इनेकाद किया करते थे और उस मजलिस में दुनिया के तमाम मज़ाहिब के उलमाए किराम आकर अपनी अपनी बात रखा करते थे, अपने अपने मजहब की किताबों के मुताबिक बयान किया करते थे। एक मर्तबा एक इस्राएली बादशाह मामून के दरबार में आया और उसने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, बहुत अच्छी तकरीर की। मजलिस खत्म होने के बाद बादशाह मामून ने उनको अपने करीब बुलाया और कहा कि भाई आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने बहुत उम्दा तकरीर की है, आपने बहुत उम्दा गुफ्तगू की है। मेरी राय है कि आप इस्लाम कबूल कर लें, मैं आपके साथ बहुत अच्छा सलूक करूंगा। बादशाह आप इस्लाम कबूल कर लें, मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा सलूक करूंगा। उसने कहा मैं अपने बाप दादा के दीन को नहीं छोड़ सकता। कहा ठीक है आपकी मर्जी। वो आदमी चला गया। दूसरे साल बादशाह ने फिर मुख्तलिफ मज़ाहिब के उलमाए किराम को मजबूर किया, उनको दावत दी गई। वो सारे उलमा बादशाह के दरबार में आए और इस आदमी ने जो यहूदी था और जिसने पहले यहूदी मजहब के मुताबिक अच्छी गुफ्तगू की थी, अच्छी तकरीर पेश की थी, उसने फिक्र इस्लामी पर बहुत ही मुदल्लल और मुहक्कक बात बादशाह के दरबार में पेश की। बादशाह ने कहा इससे पहले आप आए थे तो आपने यहूदी मजहब पर अच्छी गुफ्तगू की थी, उसकी किताब के मुताबिक आपने बयान किया था और अभी आपने फिक्र इस्लामी पर बहुत अच्छी गुफ्तगू की है। क्या आप मुसलमान हो चुके हैं? उसने कहा कि हाँ मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मैं मुसलमान हो चुका हूँ। कहा आपके इस्लाम लाने की वजह क्या है, इस्लाम कबूल करने का सबब क्या है? उस यहूदी आलिम दीन ने कहा कि जब मैं यहाँ से गया तो मेरा पेशा है कि मैं अपने हाथ से किताब लिखता हूँ और किताब लिखकर लोगों के सामने पेश करता हूँ। लोग उसको शौक से पढ़ते हैं, उसको कबूल करते हैं। आपके दरबार से जाने के बाद मैंने बारात में कभी पेशी करके 3 नुस्खे तैयार किए और बारात के पढ़ने वाले और मानने वाले के सामने हमने बारात को पेश किया तो उसने उसको खुशी खुशी कबूल कर दिया। जबकि मैंने अपनी तरफ से कई मकामात पर, कई जगहों पर उस किताब के अंदर कभी पेशी की थी। सबने मेरी सराहना की, सबने मेरी तारीफ की, किसी को पता नहीं चल सका कि मैंने इस किताब के अंदर कहाँ घटाया, कहाँ बढ़ाया। इसी तरह से मैंने इंजील के 3 नुस्खे तैयार किए और इंजील के मानने वालों के सामने, पढ़ने
उसी वक्त मुझे यकीन हो गया कि इस कायनात